इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं शहबाज। आइए देखते हैं चंद वक्त में ज्यादा खबरें। मालेगांव के हक में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की असम्बली में गूंज। महाराष्ट्र असम्बली बजट इजलास में मालेगांव के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने शहर के अहम मसाइल पर आवाज़ उठाई। इनके मुतालबात में शामिल थे टेक्सटाइल पार्क, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम, पावर लूम सनत की तरक्की के लिए बिजली सब्सिडी बरकरार रखना, बेघरों को रिहाइश, बेरोजगारों को नौकरियां और बीमारों को इलाज की सहूलत देना, स्पिनिंग मिल और जीनिंग फैक्ट्री का क़याम ताकि कपड़े की तैयारी के अखराजात कम हो। मुफ्ती इस्माइल कासमी ने केर सुमिया के 114 करोड़ रुपये वाले इल्ज़ाम के मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा किया और बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया क्योंकि इंक्वायरी में एक भी गैर कानूनी बाशिंदा नहीं पाया गया। उन्होंने नायब वज़ीर आला अजित पवार से गुजारिश की कि मालेगांव की तरक्की के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। क्या हुकूमत इन मुतालबात को पूरा करेंगी? मालेगांव की नज़रें इस बजट पर जमी हुई है। वोट जिहाद पर तनाज़ा। महाराष्ट्र असम्बली के बजट इजलास में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने मालेगांव में वोट जिहाद के नाम पर करोड़ों रुपया आने का जिक्र किया, जिस पर आसिफ शेख ने सख्त रद्द अमल दिया। आसिफ शेख ने कहा कि अगर मुफ्ती इस्माइल तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं तो उन्हें वोट जिहाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने फंडिंग की मुकम्मल तहकीकात की हिमायत की, मगर वाज़ेह किया कि मामला सिर्फ माली मामला तक ही महदूद रहना चाहिए। आसिफ शेख का कहना था, मैं महाराष्ट्र हुकूमत की किसी भी एजेंसी के सामने बैठकर मालूमात देने के लिए तैयार हूँ। आमदार एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल अब्दुल खालिक, इन्होंने असम्बली के अंदर बजट की चर्चा में हिस्सा लेते हुए ये बात कही कि मालेगांव शहर में वोट जिहाद हुआ है, अकाउंट में पैसा आया है और मुझको एक पैसा नहीं मिला, ऐसा मैंने भी चैनल पर सुना हूँ। मैं जिहाद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बाहर से फंड मालेगांव शहर के अंदर आया और मेरे खिलाफ में यूज़ किया गया है। मुझे विधानसभा इलेक्शन में हराने के लिए बाहर से फंड यहाँ पर आया हुआ है और मुझे हराने के लिए यूज़ किया गया, ऐसे पुरावे, ऐसे सबूत मेरे पास है। लेकिन एटीएस कोई भी एजेंसी को सरकार अपॉइंट कर दे, कोई भी एजेंसी की इंक्वायरी लगा दे, मैं उस कितने भी बड़े ऑफिसर होंगे मैं उनके सामने जाकर सबूत के साथ बैठकर सबूत देने की मेरी तैयारी है। ये मामला अब सियासी गर्मा गर्मी का मरकज बन गया है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की बड़ी कामयाबी। कमेटी के मुतालबे पर नए जन्म दाखिले बनाने का स्टे हटा। 4 से 6 साल के बच्चे जिनका जन्म दाखिला ना हो वो कमेटी के जिम्मेदारान से रब्ता करें। महाराष्ट्र हुकूमत ने पैदाइश और अमवात के इंदराज के कवानीन में सख्ती कर दी है। अब पुलिस जांच के बाद ही पैदाइश व अमवात के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। गलत इंदराज पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। वजीर महसूल चंद्रकांत शेखर के मुताबिक कवानीन में तरमीम करके जालसाजी रोकने के इक़दाम किए गए हैं। आयशा नगर पुलिस स्टेशन की कार्रवाई। 132 गैर कानूनी गैस सिलेंडर जब्त। मालेगांव में आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 भरे हुए गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। ये छापा 60 फुटी रोड पर गैस सिलेंडर फरोख्त मरकज पर मारा गया। कानून के मुताबिक किसी भी गैस एजेंसी ऑपरेटर के पास सिर्फ 7 सिलेंडर होने चाहिए, लेकिन यहाँ 96,000 रुपये मालियत के 120 सिलेंडर पाए गए। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये सिलेंडर गाड़ियों में भरने के लिए फरोख्त किए जा रहे थे या नहीं। इस कार्रवाई में एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट तेगबीर सिंह संधू की टीम, इंस्पेक्टर प्रशांत अहिरे, अविनाश अहिरे और दीगर अफसरान शामिल थे। मामले की तहकीकात जारी है और आयशा नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने का अमल रात देर तक चला। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। मालेगांव फ्लाईओवर 8 साल बाद भी नामुकम्मल। मालेगांव का फ्लाईओवर ब्रिज जो अपनी छोटी जसामत की वजह से मुनफरिद है, आज भी 8 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। बार बार तकमील की तारीखें दी गई, लेकिन हर बार आवाम को सिर्फ उम्मीद पर रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि शहरियों ने रस्म इफ्तिताह का इंतज़ार किए बगैर ही इस पुल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुल पर अब भी दोनों जानिब बिजली के खंभे नस्ब होना बाकी है और नीचे बनने वाला गार्डन भी अधूरा है।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ठेकेदारों को 50 से ज़ायद नोटिस दिए, लेकिन काम फिर भी मुकम्मल न हुआ। अब सवाल यह है कि क्या फ्लाईओवर ब्रिज वाकई मुकम्मल होगा या ताख़ीर की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा। मालेगांव के शहरी मुंतज़िर है। मालेगांव पिछली दुश्मनी की बिना पर रोहन पोल, देव गिरिल और गुनाल जाधव ने मिलकर साजिश के तहत सुनील बापू केदारे उम्र 20 साल रिहायशी पंचशील नगर कैंप को गालियां दी और उस पर शीशे की बोतल और चॉपर से हमला करके जख्मी कर दिया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस वाक़े के सिलसिले में कैंप पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वाक़या पीर की रात तकरीबन 10:30 बजे मोची कॉर्नर कैंप इलाके में पेश आया। मामले की तफ्तीश पुलिस हवलदार मोड़े कर रहे हैं। मालेगांव में फांसी के मामलात में इजाफा। आज फिर 2 नौजवानों ने खुदकुशी की। मालेगांव शहर में खुदकुशी के मामलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो एक तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है। आज 13 माह रमज़ानुल मुबारक के 12 रोज़े के दिन 2 नौजवानों ने लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पहला वाक़या गट नंबर 178 के रहने वाले नौजवान का था, जिसे मालेगांव सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े के तकरीबन आधे घंटे के बाद ये खबर आई कि चाइना मैदान में एक और शख्स ने फांसी लगा ली। उसे भी फ़ौरन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ये पहला मौका नहीं है जब मालेगांव में इस तरह की खबरें सामने आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, मगर उन्हें नज़रअंदाज करने से हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। शहर की आवाम, बुजुर्ग और रहनुमाओं से गुजारिश है कि इस अहम मसले पर तवज्जो दे। नौजवान हमारी कीमती दौलत है। इनकी जज्बात और परेशानियों को समझना और इनकी मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। समाजी और रूहानी रहनुमाओं के ज़रिए इन मसाइल का हल तलाश करना होगा, ताकि आगे चलकर ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोका जा सके। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हर दिल को सुकून और उम्मीद अता करे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे मानव समाचार के साथ। सच हमेशा सच के साथ।